नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। उत्तर प्रदेश में नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में हुई हिंसा के बाद आज फिर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। कल सहारनपुर के बाद आज प्रयागराज में मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पे बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई अवैध निर्माण के आरोप में की गई है, जिसके लिए उन्हें नोटिस दी गई थी। पुलिस ने अब दावा किया है कि आरोपी जावेद मोहम्मद के घर से कई अवैध हथियार मिले हैं, कारतूस है, आपत्तिजनक पोस्टर, झंडे और साहित्य, सभी की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने जावेद मोहम्मद पर हिंसा भड़काने और उसका नेतृत्व करने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं, उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चल रहे इस घटनाक्रम पर आलोक पांडे और अजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे दिन बुलडोजरों से कार्रवाई। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद अब बारी प्रयागराज की थी। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी के 2 पूर्व प्रवक्ताओं के आपत्तिजनक बयानों की प्रतिक्रिया में प्रयागराज के कई इलाकों में ये हिंसा हुई थी। कार्रवाई में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजरों ने हिंसा के आरोपी और प्रयागराज के नेता मोहम्मद जावेद के घर का गेट और बाहरी दीवार ढा दी। पुलिस का दावा है कि शुक्रवार को शहर में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद ही था। यह वीडियो दिखा रहा है कि पुलिस और विकास प्राधिकरण की टीमें घर के अंदर हैं और घर का सामान चारों ओर बिखरा पड़ा है। प्रयागराज में यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस ट्वीट के कुछ ही घंटे बाद हुई, जिसमें बुलडोजरों की कार्रवाई को जारी रखने की बात कही गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रयागराज में निर्माण गिराने की यह कार्रवाई कानून के हिसाब से ठीक है? बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव पे उतारू हो गए थे, भीड़ हिंसक भी हो गई थी। इससे पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बीती रात आरोपी नेता के घर एक नोटिस चिपकाया था, जिसमें दावा किया गया कि मोहम्मद जावेद अवैध अतिक्रमण को लेकर इस साल मई में दिए गए नोटिस का जवाब देने में नाकाम रहे हैं। मई के नोटिस में मोहम्मद जावेद को 9 जून तक खुद अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा गया था। ऐसा न करने पर फाइनल नोटिस में उन्हें 12 जून सुबह 11 बजे तक घर खाली करने का आदेश दिया गया। इससे पहले शनिवार को यूपी के ही सहारनपुर में निगम की टीमों ने पुलिस की निगरानी में ऐसी ही हिंसा के 2 आरोपियों के घर गिरा दिए। कानपुर में भी मकान ढहाने की ऐसी ही कार्रवाई हुई, जहां 3 जून को इसी मुद्दे पर हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी। प्रयागराज से नितिन गुप्ता और आलोक पांडे के साथ अजय सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन का नया सीसीटीवी फुटेज आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि भीड़ पथराव कर रही है और पुलिस वाले बचने की कोशिश कर रहे हैं। नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंसा की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। रांची हिंसा को लेकर 9 एफआईआर दर्ज की गई है। 26 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है और 10,000 से ज्यादा अज्ञात आरोपी हैं। नेशनल हेरल्ड केस में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेशी है। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए शक्ति प्रदर्शन का फैसला किया है। इसके तहत सोमवार को दिल्ली समेत देश भर में कांग्रेस ईडी के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस मुख्यालय पर लगे इस बैलून में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा है सत्यमेव जयते। सोमवार को कांग्रेस के बड़े नेता यही पार्टी मुख्यालय से एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर तक पैदल विरोध मार्च करेंगे। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी दफ्तर में पेश होना है। सुबह करीब 10 बजे राहुल गांधी पैदल प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर जाएंगे। उनके साथ होंगे कांग्रेस के तमाम सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य। इतना ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस विरोध मार्च में साथ रहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से गांधी परिवार को नेशनल हेराल्ड केस में फंसाया जा रहा है। मिस्टर अमित शाह और मोदी का सरकार कैसे मिसयूज कर रही है, इसका विरोध जताने के लिए हम लोग एमपीस लोकसभा और राज्यसभा के एमपी सारे राहुल जी का साथ मार्च करेंगे ईडी दफ्तर में। और पूरी देश में 35 अदर ईडी ऑफिसेस होंगे। उस सारे ऑफिसेस में कांग्रेस का नेता लोग सारे जाके सत्याग्रह करेंगे। दिल्ली ही नहीं, सोमवार को देश के सभी राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के नेता विरोध में सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बदले की ऐसी कार्रवाई कर रही है। पिछले लगभग 8 साल से इस देश ये मुल्क में लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, देश की आर्थिक स्थिति पर लगातार बिगड़ती जा रही है। हर मोर्चे पे सरकार विफल है। तो वहाँ उस समय जब एक नेता विपक्ष के रूप में सरकार से प्रश्न पूछता है कि इस देश इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो बिगड़ क्यों रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उस आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है। वो आवाज़ राहुल गांधी की है और राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो सरकार की आंखों में आंख डाल के प्रश्न पूछने की हिम्मत दिखाते हैं। कभी भी जो कानून है उसके लंबे हाथ से बचने की कोशिश इस प्रकार के बचकानी हरकतों से और राजनीतिकरण करके नहीं करना चाहिए। यह इशू कानून का है, यह विषय कानून का है, यह विषय राजनीति का नहीं है। इस कारण से यू शुड स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग द होल इश्यू। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि की कार्रवाइयों पर विपक्षी दल लगातार मुखर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार इसे सियासी मुद्दा बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस पहले भी आवाज उठाती रही है। इस बार राहुल गांधी के ईडी दफ्तर में पेशी पर कांग्रेस की कोशिश कानूनी से कहीं ज्यादा राजनीतिक संदेश देने की है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।